greetings to you all in the matchless name of our Lord and our Savior Jesus Christ. आप सबों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से हम अभिवादन देते हैं। We welcome you for this online sermon service. हम आपका स्वागत करते हैं इस सभा में। Hallelujah. हालेलुया। That is good. परमेश्वर भला है। My dear people of God, मेरे परमेश्वर पिता के प्रिय लोगों, let's take few moments to thank Him and praise Him together. आइए थोड़ा समय हम लें और परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें। Say, Jesus, thank you. बोलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। Thank you, my loving, gracious, heavenly Father. धन्यवाद मेरे प्रेमी स्वर्गीय पिता, अनुग्रहकारी पिता, आपका धन्यवाद। Thank you, Lord, that your mercies are unending in my life. बोलिए कि परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपकी जो दया है हम मेरे जीवन में वो असीमित है। Your grace is unfailing. Your love is unfailing. परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद कि आपका अनुग्रह और आपका जो प्रेम है वो बिना स्वार्थ के वो असीम प्रेम है। Love is unconditional for me. परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद कि आपका प्रेम मेरे लिए बिना किसी शर्त का बेपरिमाण प्रेम है। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु That your grace is sufficient for कि me. आपका अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है। You're more than enough for me, my Lord. मेरे प्रभु आप मेरे लिए पर्याप्त से भी बढ़कर हैं। Jesus, यीशु I love you, Lord. मैं आपसे प्रेम करता हूँ। Nothing without you. मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ Can't प्रभु, do anything without you. और आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। And I also know it, Lord, और प्रभु मैं ये भी जानता हूँ that I can do all things through Christ who gives me strength. मसीह यीशु जो मुझको सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Before we go ahead, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, I would like to give you a prophetic word this morning. आज की सुबह एक भविष्यद्वक्ताई के वचन को मैं आपके सामने में लेकर आना I चाहती हूँ। heard it from the Lord very clearly मैंने परमेश्वर पिता से बड़े ही स्पष्ट रीति से इस बात को सुना, that what God has started, जो कुछ परमेश्वर ने शुरू किया है He will finish it. वही उसे पूरा भी करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Did you hear this? क्या आपने इस बात को अभी सुना? What God has started in your life, परमेश्वर पिता ने जिस कार्य को आपके जीवन में शुरू किया है He will finish it. वही उसे पूरा भी करेगा। He will surely finish it. वही निश्चित रूप से उसे पूरा करेगा। In the book of Philippians chapter 1 verse 6, फिलिपियों की पत्री उसके अध्याय 1 और वचन 6 को यदि आप पढ़ते हैं, here the word of God says like this. यहाँ पे वचन यूं लिखा है, I'm reading it for you. मैं आपके लिए इस बात को पढ़ूं। Book of Philippians chapter 1 verse 6. फिलिपियों की पत्री उसके अध्याय 1 और उसके वचन 6 में, And I'm sure of this, मैं निश्चित रूप से इस बात को जानता हूँ that he who began a good work in you जिसने तुम में उस भले कार्य को शुरू किया है will bring it to completion वही उसे पूरा भी करेगा at the day of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के दिन में। See what the word is saying. देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। It's clearly declaring and stating here, यहाँ पे परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से बताता है, the one who has begun a good work in your life, जिसने आपके जीवन में उस भले काम को शुरू किया है in you, आप में। hallelujah, हालेलुया। he will only bring it to completion. वही उस भले कार्य को आपके जीवन में पूरा भी करेगा। He himself will do वो it. स्वयं उस बात को आपके जीवन में पूरा करेगा। God himself will complete it. परमेश्वर पिता स्वयं उस भले कार्य को आपके जीवन में पूरा भी करेंगे। Maybe God has put a vision in your heart, हो सकता है कि परमेश्वर ने आपके हृदय में कुछ दर्शन को डाला a हो, godly desire to do something एक ईश्वरी इच्छा करने की कुछ बात को for the glory of God. परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। I want to tell मैं you, आपको बताऊं, do not be discouraged. आप निरुत्साहित मत होइए। Oh, the way may seem harder. कई बार ये बहुत कठिन तो जान पड़ता है। Maybe you're thinking, oh, according to me, according to my capabilities and my strength, this
think this vision and this goal is seem impossible. कई बार शायद आप ऐसा सोचे, मेरी योग्यता, मेरे कौशल्य, मेरे अनुभव और मेरे चारों तरफ की परिस्थितियों के द्वारा ये बात तो पूरी होती नहीं दिखती है, ये असंभव जान पड़ता है। Sometimes we think I'm not at all capable or sufficient to achieve this. कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि इस बात को प्राप्त करने के लिए मैं तो योग्य हूं ही नहीं। We think that oh, this role is so hard, this goal is so hard to achieve, it's completely impossible for me. ये लक्ष्य तो प्राप्त करने के लिए मुझे बहुत परिश्रम करना है, कठिनाई है, मेरे लिए तो असंभव जान पड़ रहा But है। circumstances are against me. परिस्थितियां भी मेरे विरोध में हैं। But परंतु I will tell you, मैं आपको बता दूं, God who has begun this good work in your life, परमेश्वर पिता ने जिस भले कार्य को आपके जीवन में शुरू किया है, God has put that vision, that desire, that dream in your heart. परमेश्वर पिता ने उस भले कार्य को, उस दर्शन को, उस भली मनसा को जब आपके जीवन में शुरू किया है, He will finish it. वही for उसे sure. पूरा भी करेगा। He will finish it with glory, I want to tell you. वो महिमामय रीति से उसे पूरा भी करेगा, Because this is the characteristics of God. क्योंकि यही तो मसीह यीशु का, परमेश्वर पिता का चरित्र है। Because whatever God began, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर पिता आरंभ करते हैं, He surely finishes वो it. निश्चित रूप से उसे पूरा भी करते He हैं। surely finishes it. निश्चित रूप से उसे वह पूरा भी करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। He never, leave anything undone or half done. परमेश्वर पिता किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते। So have courage. तो इसलिए आप हियाव बांध लीजिए। Take courage this morning. आज की सुबह आप हियाव बांधिए। Let your hearts do not be discouraged. आपका हृदय व्याकुल ना हो और निराश ना हो। Do not quit on your dreams and vision that God has put in your heart परमेश्वर पिता- and given in your heart. परमेश्वर पिता ने जिस भली मनसा को, इच्छा को, दर्शनों को आपके हृदय में डाला है, आप उसे त्याग मत दे, उससे आप मुंह ना मोड़ ले, हियाव ना छोड़े। Instead, keep pressing on in faith. और बजाय इसके कि आप विश्वास के द्वारा बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए। Trusting His strength, His capability, His sufficiency. परमेश्वर पिता की योग्यता, उसकी महानता, पराक्रम के ऊपर में आप विश्वास करिए। Because we can do all things through Christ who gives us strength. क्योंकि मसीह यीशु जो मुझको सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Nothing is impossible with Him and for Him. और उसके लिए और उसके द्वारा कुछ भी असंभव नहीं है। Hold on to Jesus. प्रभु यीशु मसीह को आप थाम लीजिए। Hold on to that vision, the desire, the goal that you want to achieve for the glory of God. परमेश्वर पिता की महिमा के लिए जिन लक्ष्यों को, जिन दर्शनों को आप पूरा होते देखना चाहते हैं, उससे आप मसीह यीशु में थाम लीजिए। Knowing it for sure. निश्चित रूप से इस बात को जानिए, For what God has begun, जो परमेश्वर पिता ने आरंभ किया है, He will surely finish it. वो निश्चित रूप से उसे पूरा भी करेगा। He will surely finish it. वही उसे पूरा भी करेगा। By His strength, His sufficiency and His power. उसकी योग्यता, उसके कौशल्य, उसकी महानता और उसके सामर्थ्य के द्वारा उसे वो पूरा He करेगा। just needs your cooperation to have faith and trust on Him. परमेश्वर सिर्फ आपकी संगति को चाहते हैं, आपके उस विश्वास को चाहते हैं, ताकि वो उससे आपके जीवन में पूरा कर Rest सके। all God will take care. बाकी सब बातों को परमेश्वर पिता पूरा करेंगे। Just trust Him. उस पर विश्वास करें, Trust His word, trust His promises, उसके वचनों पर, उसके वायदों पर विश्वास करें, trust His love for you. उसके प्रेम पर, वो जो आपसे करता है उस पर विश्वास But करें। God has started. परमेश्वर पिता ने इस भले कार्य को आपके जीवन में आरंभ किया He है, will surely finish it. वही निश्चित रूप से उसे पूरा He भी will करेगा। surely finish it with glory. वो महिमामय रीति से उस बात को आपके जीवन में पूरा भी Right करेगा। now, as the presence of God is here, जैसे कि यहाँ पे परमेश्वर पिता की गाढ़ी उपस्थिति I would है, like to encourage you. मैं आप सबों को उत्साहित करते हूँ, Open your mouth and say it and declare it for your life. अपने मुंह को खोलकर आप परमेश्वर पिता के द्वारा किए गए, शुरू किए गए भले कार्य के लिए आप अपने मुंह को खोलकर उद्घोषित करिए। Declare it right now. इसी समय अपने मुंह को खोलकर उद्घोषित करिए। Don't allow the different Satan to keep your mouth shut. आप उस हारे हुए शैतान को अनुमति मत दीजिए कि वो आपके मुंह को बंद करके रखे, But open your mouth and declare your faith upon the Lord.
परंतु आप अभी से पहले से ही परमेश्वर के द्वारा उस किए गए कार्य के लिए आप अपने मुंह को खोलिए और उसको घोषित करिए and say it, और ऐसा कहिए say it aloud. और ऊंचे स्वर से ऐसा कहिए, My God, मेरे परमेश्वर, who has started the good work in my life, मेरा परमेश्वर जिसने इस भले कार्य को मेरे जीवन में आरंभ किया है, who has given this desire in my heart, मेरे हृदय में जिस मनसा को उसने डाला है, who has put this vision and dream in my heart, मेरे हृदय में उसने जब इस दर्शन को डाला है, who has set this goal in front of me, जिस लक्ष्य को परमेश्वर पिता ने मेरे सामने रखा है, God Himself परमेश्वर पिता स्वयं will surely finish it with glory. निश्चित रूप से महिमामय ढंग से उसे पूरा भी करेंगे। He will finish it. परमेश्वर पिता पूरा करेंगे। I trust you, my Lord. मेरे प्रभु मैं आप पर विश्वास I करता, depend and rely on you, my Lord. मेरे प्रभु मैं आप पर निर्भर होता, आप पर विश्वास करता। Thank you, Lord, that you will never ever fail me. धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने मुझे कभी भी असफल होने नहीं दिया You will है। never allow me to go to shame. प्रभु जी आपका धन्यवाद कि आप मुझे कभी लज्जित होने नहीं देते हैं। Thank you, Lord, that you are with me. धन्यवाद मेरे प्रभु कि आप मेरे साथ The हैं। miracle is coming. अद्भुत आश्चर्य कर्म हो रहे The हैं, Lord has done it for us. प्रभु ने हमारे लिए कर दिया है। Receive it in Jesus' name this morning. इसी समय आज की सुबह इस बात को विश्वास से यीशु के नाम से स्वीकार करिए, Thank Him, praise and glorify Him in advance. उसको धन्यवाद दीजिए, उसकी स्तुति करिए पहले से। Miracle is done for you. यह आश्चर्य कर्म आपके जीवन में हो चुका है। You will surely achieve that goal. निश्चय ही आप मसीह यीशु में उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। Surely the dream and that vision will manifest in your life. सुनिश्चित तौर पे वो दर्शन, वो मनसा आपकी मसीह यीशु में पूरी भी होगी। Very quickly you will live it and glorify God. अति शीघ्र आप उसे अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। Oh, thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। We believe upon your word. हम आपके वचनों पर विश्वास करते हैं। Let it be done to us according to your word, my Jesus. मेरे प्रभु यीशु मसीह आपके वचन के अनुसार मेरे साथ में ऐसा हो। We surrender ourselves onto your हम hands. अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में हम समर्पित करते Thank हैं। you, Lord, Holy Spirit, for this prophetic word for us. प्रभु जी आपका धन्यवाद कि आपने इस भविष्यद्वक्ताई के वचन को आज की सुबह हमारे बीच में दिया। We receive it in Amen. हम आमीन बोलकर इसे स्वीकार करते हैं Jesus' mighty name. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। Amen. आमीन।